चलो बच्चा, अगला जो अध्याय है देखिए यहाँ पे, दिख रहा है आप लोग को? अगला जो अध्याय है, राजपुत्र रक्षणम, है ना बच्चा? ये बताओ कि एक पिता का 3 से 4 या 3 या एक से अधिक पुत्र हैं, तो क्या सारे पुत्र अच्छे हो सकते हैं या सारे पुत्र नहीं गलत हो सकते हैं? बताओ। नहीं, आज तक कोई आपने देखा अच्छा भी हो सकता है, अलग अलग बुरा भी हो सकता है। भैया हो सकता है ना? पर आज के यानी टाइम में गलत ज्यादा होते हैं, अच्छे कम होते हैं। सामान्य रूप से अच्छा देखा जाए तो वहाँ उसमें अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, मगर अपवाद भी हाँ। ऐसे ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे या तो सभी पुत्र बुरे निकलते हैं या सभी पुत्र अच्छे निकलते हैं। जैसे कि हम अपवाद के रूप में रामायण को ले सकते हैं। वहाँ तो राजा बिल्कुल दशरथ के बिल्कुल, 4 पुत्र हैं, लेकिन सब उन पुत्र चारों एक के से हैं। चारों पुत्र में श्रेष्ठ कौन है अभी तय नहीं कर सकते। कहीं पर फिर कहीं पर भरत महाभारत में राम से तो भी 100 श्रेष्ठ। के 100 पुत्र। नहीं, रामाभारत में भी 100 के हाँ, 100 पुत्र बुरे नहीं थे। महाभारत में भी 100 वो के तो 100 उनकी पुत्र कहानी बुरे अलग नहीं है। थे। वहां पर भी विकर्ण और हाँ। युयुत्सु जो थे वो अच्छे थे। हम्म। ठीक है। चलो, और है अगर ना बच्चा? बाकी मैं आपको मुगल काल का भी तो बता सकता हूँ। मुगल काल में हाँ हाँ, चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बच्चा, बोलो बोलो। बोलूं? नहीं, रहने दो, फिर विषय वस्तु अलग हो जाएगा। चलो ठीक है देखो भैया। बच्चे, यहाँ पे राजपुत्र रक्षणम, है ना? इसका क्या तात्पर्य है? इस जो पद दिया गया है यहाँ पे, क्या आपको पता चल रहा है? क्या मतलब है मतलब इसका? से राजा को राज एक और सुजाता, जी सर। इसमें ये है कि देखो देखो क्या है, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, है ना? कि जो राजपुत्र है, राजा के जो पुत्र हैं, है ना, राजपुत्रों से कोई एक राजा भी अपनी कैसे रक्षा करे, किस प्रकार के पुत्रों से राजा को बचना चाहिए। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं जहां पे एक बेटे ने अपने पिता को ही मार कर जो है राजगद्दी पे बैठा, है ना? ऐसा आपने मुगल एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे, है ना? तो यहाँ पे जो है राजपुत्र रक्षण। औरंगजेब ने भी ऐसा हाँ किया बच्चे था। बोलो। औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया था। बिल्कुल। पद्मनंदन ने भी अपने तो ऐसे ही किया था पिता अपने को ही पिता जेल में धनानंद को। ठूस दिया था। क्या आपकी पद्मनंदन आवाज? जो भैया मुद्रा राक्षस का था राजा, उसमें उसमें धनानंद क्या जिनके है पिता बताओ? थे। भैया मैंने एक सीरियल में अच्छा, तो देखा था, उन्होंने क्या उन्होंने किया? उनके जो भाई थे उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे अच्छा हो, उल्टा बोल रहे हो। धनानंद अच्छा पुत्र थे और महापद्मनंद पिता थे। उल्टा बोल गए आप। जी भैया। कोई नहीं, भैया उन्होंने ना, जो है पुत्र ना? थे उन्होंने ना अपने पिता को हम्म, पहले ही मारने की योजना बना ली थी ताकि वो गद्दी को हड़प सकें। हाँ, सारा खेल जो है पावर का है, हाँ? पावर का नशा है। चलो अच्छा, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। एक राजा राजपुत्रों से अपनी रक्षा कैसे कर सकता है ना? उन पुत्रों को खतरा है तो ऐसे पुत्रों के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, ये भी इसमें जो है बताया गया है ना? चलो विशाल, टाइम दिख रहा है आप लोग? जी भैया। छोटा दिख रहा है? बड़ा रक्षित दिख रहा है? रक्षत्या सन्निभ्य आप फर्स्ट टाइम पढ़ो। चलो, परेभ्य परेभ्यश्च अच्छा। पूर्वं दारभ्य पुत्रभ्यश्च।
पुत्रेभ्यश्च है। रक्षा अब आगे पढ़ना है। हाँ देखो बच्चे, नहीं नहीं, रुक जाओ विशाल। मेरी आवाज सही से आ रही है आप हाँ लोगों सर, को? अरे जी सर। है ना? देखो यहाँ पे क्या है कि रक्षितो राजा राज्य रक्षति आसन्नेभ्य परेभ्यस्य। तो बच्चे पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब शत्रु से, दूसरे से। हाँ तो देखो शत्रु, हाँ देखो यहाँ पे रक्षितो राजा, सुरक्षित राजा अपने राज्य, है ना, कि जो राजा, है ना, आसन्न आसन्नेभ्य, अपने जो रिश्तेदार है ना, आसन्नेभ्य, है ना, जो राजा के जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, है ना, और परेभ्य, है ना, और जो उनके शत्रु हैं, तो इनसे जो भी राजा सेफ रहता है, बचा हुआ रहता है, वही अच्छे से राज्यम रक्षति, वही राज्य को अच्छे से रक्षा कर सकता है। कहने का मतलब कि जो राजा अपने दुश्मनों से बचा हुआ रहता है, दुश्मनों से अपनी रक्षा करता है, साथ ही साथ अपने रिलेटिव से, जो भी उसके रिश्तेदार हैं, सब हैं, है ना, उनसे जो भी राजा अपने आप को बचा के रखता है, वही राज्यम रक्षति सकता है। जो अपने परिवार में कलह लड़ाई भी अपने राज्य है ना, तो ये कहा जा रहा है रक्षित राजा कहलाता। जैसे सर आसन्य जैसे सर यानी जो अपने ठीक शत्रुओं बात। से, अच्छा ठीक आपके है बारे में सर। समझ। हाँ देखो बच्चा, आगे देखो हम पुत्र भी, बच्चा ये सब में आसन कौन सी पंचमी भैया। पंचमी विभक्ति है और ये एक मिनट विशाल, रुक जा विशाल, रुक जा, हाँ रुक जा। बताओ क्यों लगा है बच्चा पंचमी व्यक्ति? किस सूत्र से लगा है सर? में आप पंचमी सर व्यक्ति देख रहे हैं, परापूर्वक किस जी सूत्र से धातु, लगा है? में है। परापूर्वक जी धातु सर। अरे जी धातु रक्षा, कहाँ है? रक्षा। जी धातु है कहीं किसी में लगा हुआ? तो जी धातु है वहां पे। रक्षा करना, खुद को रक्षा करना है। हाँ सकर हाँ, तो कौन सा सूत्र लग रहा है? सूत्र तो बोलिए। रक्षति आसन्नेभ्य परेभ्य, बताइए सूत्र बताइए। भाई चलो संगीता बोल रही भी अर्थानाम भयतु। जिससे सूत्र सही से बोलो, सूत्र सही। मित्रार्थानां भय। हाँ भय यदि, हाँ ओके, हाँ विशाल सही है। जी भैया बिल्कुल ठीक है। अब शायद विशाल की आवाज नहीं आ रही। हाँ क्लियर है बच्चा? तो ऐसे ही क्या करना है आप लोग को, जितने भी आपने सूत्र पढ़ा, तो कहीं भी वाक्य को अगर आप देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ये जो वाक्य में जो सेंटेंस बना है, तो कोई पद विशेष को देखने के बाद आपको जो लग रहा है कि इसमें कौन सी व्यक्ति लगे, किस सूत्र पे लगा, तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना, कहीं ना कहीं आप जब पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, पूरा कारक प्रकरण, तो अच्छे से कमांड रहेगा, तो आप काफी हद तक वाक्य को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कौन सी व्यक्ति किस सूत्र से लगा है। अब व्याकरण का काम ही है भैया, बिना मैथ, जैसे मैथ रिविजन में करते हो ना, रिविजन करते रहते हो तो पूरा फॉर्मूला याद रहता है, वैसा ही व्याकरण भी इजी लगे। जब आप सूत्रों को समझाएं, उन सूत्रों को आप यहाँ पे अप्लाई करके चेक करोगे, देखोगे, तो सूत्र हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो रिविजन का खेल है पूरा व्याकरण। क्या विशाल, है ना? जी भैया बिल्कुल, है ना? तो बच्चा देखो कि अपने रिलेटिव्स और अपने शत्रुओं से तो राजा को सुरक्षा करना ही चाहिए, बच के रहना चाहिए। उससे भी पहले पूर्वम, उससे भी पहले राजा को क्या करना चाहिए? दारेभ्य पुत्रेभ्य, यानी राजा को अपनी पत्नी से, अपनी रानियों से और पुत्रों से भी अपनी रक्षा का प्रबंध कर लेना चाहिए। समझ रहे हो? यानी अपने बच्चों से भी, अपनी पत्नियों से भी, यहाँ पे जो है
बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या बच्चा? एक राजा के बहुत सारी सर पत्नियां राजा पहले भी उस बहुत होती टाइम थी। सारी बीवियां होती थी। बहुविवाह करता था। वहाँ पे तब वहाँ पे जो है हाँ हाँ बहुपत्नी प्रथा थी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है बच्चा, इससे एक सामाजिक परिस्थिति आपको ज्ञान हो रहा है। क्लियर है बच्चा? चलो, कौन नहीं पढ़ा? इधर पढ़ो इसको, नीचे वाला लाइन को। पुत्र रक्षणम जन्म प्रभृति राजपुत्रान रक्षेत हम्म तक सधर्मनो हि जनक भक्षा राजपुत्रः। हाँ बच्चा, देखो यहाँ पे एक दो लाइन है। पुत्र रक्षणम जन्म प्रवृत्ति राजपुत्रान रक्षेत, है ना? देखो यहाँ पे ध्यान से, जन्म प्रवृत्ति, है ना? यहाँ पे कह रहे कि मान लीजिए किसी राजा को अपने बेटे से ही खतरा है, मान लीजिए उसको आभास होने लगा, है ना, कि जन्म प्रवृत्ति, जन्म से ही, है ना, एक राजा को जो है अपने राजपुत्रों पर, है ना, कार्य जो है पुत्र रक्षणम, है ना, अपने पुत्रों से खुद की रक्षा के लिए, है ना, एक राजा को क्या करना चाहिए? अपने पुत्रों पे शुरू से ही निगरानी या शुरू से उस पर ध्यान रखना चाहिए, है ना। पुत्र रक्षणम जन प्रवृत्ति राजपुत्रान रक्षेत, जन्म से जो है अपने सुरक्षा के उपाय के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक राजा को चाहिए कि जन्म से ही पुत्रों पर ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि कर्कटक, है ना, क्या होता है बच्चा? क्या देख रहे हो इसमें? केकड़ा है भैया, क्या दिख रहा है? केकड़ा ये क्या? भैया, केकड़ा। केकड़ा, है ना, केकड़ा, है ना। तो क्या कहा जा रहा है? क्या है केकड़ा का क्या मतलब? केकड़ा समझते हो? काकड़ा, शुद्धता काकड़ा जो खाता है या पापलेट मार के, अच्छा। आप जानते हैं। अच्छा, आपसे ज्यादा कह रहे, हाँ हम तो समझ गए कि जैसे केकड़ा जो है केकड़े की भांति कर्कटक सद मारनो ही जनक भक्षा राजपुत्र, क्योंकि ऐसे राज जो पुत्र है केकड़े के भांति, है ना, केकड़े के समान धर्म वाला राजपुत्र भी जो है अपने जनक भक्षा, अपने पिता के भक्षक हो सकते हैं। बच्चे ये एग्जाम्पल केकड़ा के समान ही क्यों एग्जाम्पल दिया? केकड़ा का क्या मतलब है यहाँ पे? भैया क्योंकि क्या जो केकड़े के हाँ। बच्चे जो होते हैं ना, अच्छा ऐसा होता है क्या? मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता पता, है। पर मैंने बिच्छू के बारे में सुना था। बिच्छू- भैया ये ना बिच्छू मैंने जैसे एक जगह होता पढ़ा था है। बुक में, साइंस की बुक हाँ। में एक बार पढ़ा था मैंने, अच्छा, इसलिए याद अच्छा। है जी। कुछ ओके। इंसेक्ट भी ऐसे केकड़ा- होता है सर, कुछ मतलब हाँ। जन्म होने के बाद उसका जो पूर्वसूरी है वो मर जाता है अपना अपने, फिर वो उत्तरसूरी उसको मतलब जन्म का बाद ही खाना शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा, तो बच्चा लोग, है ना, इस कोटेशन को भी ध्यान रखना है, जो लास्ट में जो आपने पढ़ा है ना बच्चा, इसको ध्यान रखना है कि केकड़े के समान ऐसे पुत्र जो है राजा के लिए खतरा बन सकते हैं। ओके बच्चा, क्लियर है? चले आगे। है ना। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मंत्राधिकार में या विद्या समुदेश में, है ना, या मंत्री परिषद में बहुत सारे आचार्यों का नाम आया था, है ना, पहले भी आपने पढ़ा। तो अब यहाँ पे तो ये बताओ कि मान लीजिए किसी राजा को, है ना, अपने ही पुत्रों से खतरा है, तो ऐसे पुत्रों को क्या क्या करना चाहिए? ऐसे राजपुत्रों को पुत्रों से कैसे बच के रहना चाहिए? क्या क्या आप लोग के मन में ऑप्शन है कि मान लीजिए किसी को आप लोग, है ना, मान लीजिए आप किसी राज्य के या देश के राजा हैं और अपने बच्चों से आप लोगों को खतरा है, तो आप लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं? सर आप लोग के मन में सर हाँ बोलो संदीप। सर उसको एथिक्स देना चाहिए, उसको सुशिक्षा देना चाहिए। चलो एजुकेशन देना चाहिए, वेरी गुड। संदीप और सर- दीपिका? सर राजा हाँ, को नहीं। ना अपने पूरे भेद नहीं बताना चाहिए था, पूरा भेद मतलब नहीं बताना अपने बच्चों को, अपने कुछ बच्चों को चीजें पूरा गुप्त भेद नहीं- रखने, हाँ कुछ चीजें गुप्त रखना चाहिए। चलो हाँ दीपिका, आपका क्या विचार है? तो उपाय में इसको दंड भी देना चाहिए सर।
अच्छा, दंड भी देना तो चाहिए। हाँ बिना बल मतलब हाँ हाँ, बताओ दीपिका। अभी तुमने तो दंड। हाँ हाँ दीपिका, क्या विचार आ रहा है? ऐसे आप बोलोगे तो जो आचार्य बोल रहे हैं ना, तो मैचिंग हो जाएगा और इजीली याद भी रहेगा। हाँ दीपिका, क्या विचार आ रहा है? दीपिका कह रही मैं तो बोलूंगी ही नहीं, मैं किसी देश की राजा रानी नहीं है। हाँ विशाल, क्या विचार है? ऐसे राजपुत्रों को क्या के साथ क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए? मान लीजिए कोई राजपुत्र अपने ही पिता के लिए खतरा है, तो ऐसे भैया राजपुत्रों के साथ क्या ऐसे करें? ऐसे ऐसे बच्चों के तो ना होने से ही तो बेहतर है, इसलिए बच्चों को मतलब मार देना चाहिए। और बच्चे तो कोई थोड़े जानता है ऐसा होगा। अनुशासन में रखना ही पिता का कर्तव्य है अपना बच्चा को। घर अच्छा से दूर भेज देना भैया चाहिए जी बोल किसी रहे हैं। कहीं अच्छा, अन्य जगह में घर पढ़ने के से घर से लिए। दूर दूर भेज रहकर दे। भेजेंगे तो फिर तो और खतरा है। हाँ एग्जैक्टली, एक पॉइंट यहाँ पे निकला कि यदि अपने बच्चों को घर मतलब किसी ने कहा कि जैसे कई बार आपने सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा कोई बदमाशी करता था बचपन में, तो उसको हॉस्टल भेज दिया गया। ऐसा कोई कहानी आपने देखा होगा कि आप ही के दोस्तों में से किसी को जी सर। जी जिनके सर। साथ उठे बैठे खेले कूदे बचपन में, बहुत बदमाश था, घर वालों ने उसे हॉस्टल में डाल दिया, है ना? ऐसा सुना था बचपन में भी आप, या आप जी सर। किसी को जानते हाँ भी, सर, ऐसा है ना? ऐसा मेरा स्टूडेंट है सर। है ना? तो तीन चार बताओ बच्चा। स्टूडेंट सर, हाँ 3-4 स्टूडेंट को निकाल दिया था। क्लास 6 हाँ 5-6 में वो लोग कितना खतरा था, क्या उसका हाथ तोड़ दिया, उसका माथा फटा दिया। उसके हम्म बाद उसको स्कूल से टीसी दे दिया और उसको हम्म दूसरा स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल हम्म में हम्म उसको डाल दिया हॉस्टल में। अभी आके थोड़ा एग्जैक्टली। ठीक हो गया, क्योंकि उधर हाँ इतना बच्चा। अनुशासन में रखा। अभी लाइफ क्या है वो लोग आके बोलते हैं, सर उधर इतना माने ये प्रॉब्लम करता था, ये करता था, वो करता था, अभी ठीक हो गया को हम लोग। हाँ ठीक है, तो जो कुछ भी आप लोगों ने बोला, है ना, कुछ इसी से मिलता जुलता विचार यहाँ पे भी है अलग अलग आचार्यों का, जिनमें पहला नाम आता है भारद्वाज ऋषि का। अब ये क्या कहते हैं, जहां भारद्वाज ऋषि आएंगे वहां विशालाक्ष नामक ऋषि आएंगे ही है। ठीक है, पहले भी आपने इनके सिद्धांतों को मतों को पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो हाँ इला पढ़ना इसको, भारद्वाज ऋषि ने क्या कहा इसको पढ़ो। हम्म इला। हाँ तेषां तेषां जात स्नेहे हम्म, पित्युपाशुदण्डः शिक्षामिति भारद्वाजः। हाँ देखो भारद्वाज ऋषि सीधे बोलते हैं कि देखो मान लो कोई राजकुमार ऐसा है जो अपने पिता की इज्जत नहीं करता है, पिता के प्रति कोई भक्ति ही नहीं है, पिता को हमेशा ऐसे पुत्रों से खतरा रहता है, तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि ऐसे पुत्रों को मार ही दो, है ना, सीधे वध कर दो। तो भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि तेषाम अजात स्नेह, तेषाम प्लस अजात स्नेह पितर या पितरयु पांसु दंड श्रेयान। श्रेयान का मतलब क्या होता है बच्चा? श्रेयान पद आपने पहले भी देखा होगा। बताओ क्या मतलब? श्रेष्ठ उपाय जिसको बता है। श्रेष्ठ, हाँ बच्चा, श्रेय और प्रेय विद्या का वर्णन कहाँ पे है? श्रेय प्रेय विद्या का वर्णन कठोपनिषद। कठोपनिषद। वेरी गुड, है ना? तो देखो बच्चे ये क्या कहा जा और रहा है। ये प्रथमा वल्ली में ही है। ठीक है, देखो पिता अजात स्नेह, अगर मान लीजिए किसी राजकुमार, कोई राजकुमार है ना, और अपने पिता के प्रति ही कोई स्नेह नहीं उत्पन्न हो रहा है, कोई स्नेह नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं, तो क्या करना चाहिए? उपांशु दंड, है ना, तो ऐसे पुत्रों को जो है कठोर दंड यानी चुपचाप जो है वध करा देना ही सबसे श्रेयान, सबसे उत्तम उपाय है। ये भारद्वाज नामक ऋषि कहते हैं। बताओ बच्चा, आप लोग इनके पक्ष में हो क्या कि भारद्वाज ऋषि ने कहा कि जो पिता के प्रति भक्ति ही नहीं है ऐसे बच्चों को तो मार ही देना उचित है? बताओ इसका क्या मैं खतरा इनके हो सकता है? जी सर। नहीं सर, नहीं है। क्योंकि भैया मैं तो समाज, फिर अगर किसी को समाज में किसी को भी पता चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता ही नहीं चले, कभी किसी को पता चलेगा तो वो राजा को दोषी सोचेगा कि बताओ कैसा निर्दयी पिता है जिसने अपने पुत्र को मार दिया। वो ये नहीं देखेगा बच्चे की क्या गलती है। राजा Okay, नहीं, यहाँ ठीक। पर एक नहीं, वो यहाँ पर यहाँ हम्म, पर एक यहाँ पर एक दोष भी है। यहाँ हाँ पर एक उक्ति है वह एक नीति
शक्ति वचन है कि मतलब अगर एक की रखी हो तो उस व्यक्ति को मार देना चाहिए। नाश हो सकता है और इससे ये इसमें लोग तो कुछ ऐसा ही करेंगे, हाँ वैसे तो समाज में स्थिति खराब भी तो हो सकती है। नहीं यहाँ नहीं चले। हाँ बिल्कुल 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 मार देना चाहिए, लेकिन ये गलत है तो मारना, लेकिन तो नहीं है अच्छा। जरूरी हाँ नहीं है। हाँ उसके बारे में तो बोला नहीं गया, इसलिए उसको मारना नहीं चाहिए। इसमें सर और भी एक चीज है। वेरी गुड। देखो सर, बच्चा, इसका कोई जो राजा का राजपुत्र तो अगर उसको राज्य मिल गया तो उस अन्याय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जो कुछ भी आपने बोला है ना, तो कुछ ऐसा विशालाक्ष नामक ऋषि भी कहते हैं कि देखो, यानी विशालाक्ष ऋषि क्या है, भारद्वाज ऋषि के मत को नहीं मानते हैं। वो सीधे कहते हैं कि नहीं, ये तो सबसे बड़ा पाप है, अपने बेटे को, अपने बच्चे को ही वध करा दे कोई राजा, तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ऐसे में तो जितने भी क्षत्रिय वंश है वो समाप्त हो जाएगा, उनका वंश ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो तब इसका उपाय विशालाक्ष कहते हैं कि मान लीजिए कोई पुत्र, किसी पुत्र में अपने पिता के प्रति अगर कोई स्नेह नहीं है, तो विशालाक्ष ऋषि के अनुसार वो कहते हैं कि ऐसे पुत्रों को जेल में कैद करके रखना चाहिए, है ना। ये भारद्वाज ऋषि के मत को खंडित करके अपने मत को बताते हैं। वो क्या कहते हैं, यही बताते हैं कि नहीं, ऐसा करना कि राजकुमार को वध नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है ना। नहीं तो पूरा क्षत्रिय वंश ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उनका वंश नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, है ना। तो सबसे आसान उपाय क्या है, इन्हें किसी न किसी जेल में डाल के रखना चाहिए, गुप्त स्थान पे। अब आगे जब पढ़ेंगे तो विशालाक्ष नामक ऋषि के मत का खंडन करेंगे, है ना। चलो, विशालाक्ष नामक ऋषि देखो यहाँ पे क्या कहते हैं। इष्टवदः शत्र विनाशश्चेति विशालाक्षः तस्माद् एक स्थान विरोधः श्रेयः। हाँ बच्चा, देखो ये क्या करें कि तम दृष्ट वधा नितम, यानी अगर ऐसे लोगों को, है ना, अगर मार दिया जाए, वध किया जाए, ये क्या है, पाप है ना। निसंसम, है ना, नि का मतलब जो लोग है, जनता है ना, उसका यदि वध करते हैं, ऐसे राजकुमारों का वध कर दिया जाए, है ना, जिसने कभी अपराध ही ना किया हो, ये क्या निरपराध है ना। यदि किसी अपने पिता के प्रति कोई भक्ति नहीं है, स्नेह नहीं है, इसका वध करा देना ये उचित नहीं है। और दूसरा इसका क्या, छत्र विनाशः चयति, और ऐसे में तो संपूर्ण क्षत्रिय वंश का भी नष्ट हो सकता है, यदि हर कोई इसी क्रूरता पे आ जाए कि अपने बेटे में, अपने पिता के प्रति भक्ति दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको वध करा दो, ऐसे में तो क्षत्रिय वंश समाप्त हो जाएगा। तो इसका उपाय विशालाक्ष ऋषि क्या कहते हैं, तस्मात् एक स्थान अवरोध त्रयान, तो उन्हें कहते हैं किसी एक स्थान पे उन्हें अवरोध करके, कैद करके रखना ही सबसे उत्तम उपाय है ना। मेरा बच्चे भैया क्लियर है। समझ में आया आप लोग को, विशालाक्ष नामक ऋषि और भारद्वाज नाम के ऋषि के मतों में क्या अंतर है ना। अब आप लोग बताओ कि जो विशालाक्ष नामक जो ऋषि है, क्या इनका मत ठीक है कि ऐसे बच्चों को सीधे जेल में डाल दो, बताओ कहाँ तक सही है। भैया ठीक भी नहीं है, क्योंकि वो सर जेल में डालना नहीं, अलग जगह पे रखने के बाद उसको थोड़ा सुधारना चाहिए, सुधारने करना चाहिए, कैसे सुधर जाए, इसके मतलब सही नहीं है टोटली, इसका भी संशोधन करने का आवश्यकता है। हाँ, मान लो जैसे एक राजा ने अपने पुत्र को, जो है ना, उस राजा को पता चल गया कि जो मेरा पुत्र है ना, मेरे से स्नेह नहीं करता है, और राजा ने अपने एक पुत्र को जेल में डाल दिया। तो बताओ उस पुत्र के मन में राजा के प्रति, अपने पिता के प्रति कभी प्रेम उत्पन्न होगा क्या, कभी उत्पन्न नहीं होगा। जब उसे पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने मुझे कैद में इसलिए रखा कि उन्हें डर था कि मैं उनसे सबसे हड़प लूंगा, या उनका मैं वध कर दूंगा, या मेरे अंदर उनके प्रति कोई स्नेह नहीं है, तो सामने वाला जो पुत्र है उसके मन में वो गलत निगेटिविटी जाएगा ही जाएगा, और वो जेल में बैठ कर योजना बनाएगा
कि कैसे मैं यहाँ से निकलूं और अपने ही पिता को जो है कैसे नष्ट कर दूं, उनके साम्राज्य को कैसे हड़प लूं, तो और ज्यादा उसमें निगेटिविटी बढ़ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे कहा जाता है विशालाक्ष नामक ऋषि को इसे किसी गुप्त स्थान पे या किसी स्थान विशेष पे कैद करके रखना चाहिए। तो इनके मत को भी खंडन करने के लिए प्रासर नामक ऋषि आते हैं। वो क्या कहते हैं, अब देखिए आप देखेंगे कि हर किसी के मत का खंडन करके लास्ट में कौटिल्य आचार्य अपने मत को कहते हैं, है ना। चलो अच्छा, वो तो देखिए यहाँ पे वो तो भैया प्रासर उसके ऋषि सबका मिला जुला मत मिला के अपना मत बना लेते। तो यही तो इनका खासियत है ना। सबसे उत्तम मतलब अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उनके मतों को लेकर कौटिल्य जी का, कहीं आपको विरोधाभास नहीं लगेगा हाँ बिल्कुल उन उस समाज के टाइम पे बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना। चलो अच्छा, अब वैसे भी समाज के और समय के अनुसार धीरे धीरे अपग्रेड ही होता है ना। चलो अच्छा, कौन पढ़ेंगे, कौन ने एक बार पढ़ा है, नीतू आपने नहीं पढ़ा है ना, पढ़ो कोई नीतू। नहीं पढ़ा सर। अच्छा सुजाता कोई नेक्स्ट पढ़ लेना लाइन, हाँ नीतू पढ़ो। अब नीतू पढ़ेगी नहीं क्या, नीतू जीएसटी लग रहा है? चलो सुजाता आपको मौका मिल रहा है, पढ़ो। जी सर। ओभि भयम एतत् इति पराशराः कुमारो हि विक्रमो भयान् मां पिता रुणोति इति ज्ञात्वा तमेव अंके कुर्यात् तस्मात् अन्तपाल दुर्गे वासः श्रेयान् इति। देखो बच्चा, क्या अहि भयम एतत् इति, अहि पद का क्या अर्थ होता है बच्चा? अहि पद आपने देखा क्या होता है? सर्पो सर, अही कहते हैं सर्पो, नकुल जो बोलते हैं ना। हाँ अही, हाँ बिल्कुल अच्छा। हाँ तो प्रासद इससे कहते हैं कि यदि कोई राजा अपने बेटे को बच्चे को जेल में बंद कर दे तो ये बिल्कुल अहि भयम एतत्, ये बिल्कुल सांप के भय के समान है। क्यों, सांप से डर लग रहा तो हमने सांप को पिंजरे में डाल दिया, कैद कर दिया, वध कर दिया, है ना। तो प्रासद इससे कह रहे हैं कि ठीक है विशालाक्ष नाम जैसे आपने कहा कि ऐसे बच्चों को कैद में जेल में डाल दो, तो बिल्कुल तो ऐसा लगता है कि ये सांप के भय के समान ही है। क्यों, क्योंकि आगे कहते हैं, है ना, कुमारो ही विक्रम भयात माम, बच्चा है ना, पिता। मान लीजिए किसी राजा को, है ना, ये किसी राजकुमार को, है ना, पता चल गया कि उनके पिता ने भयात माम, माम पद किसके लिए आया प्रयोग बच्चा? मुझे राजा के लिए, है ना। सर माम का देखो मतलब है मुझे, तो यहाँ पे राजा के लिए मुझको मुझको ध्यान से, हाँ कौन बताएंगे? माम मतलब सर यहाँ पे राजकुमार का बोल रहा है, पुत्रों को। हाँ राजकुमार, माम यानी राजकुमार को यदि ये ये पता चल जाए कि पिता मुझे जो है जेल में क्यों रखा, क्यों जो है मुझे जो है कैद कर, पिता ने रुनन्दिति इति तमेव मुझे कुरियज को जो है बात कि पिता ने भय के कारण मुझे कैद करके जेल में डाला हुआ है। इस बात को जैसे राजकुमार को ज्ञात वजह से पता चलेगा तो वो क्या करेगा, हाँ तम एवांग के, हाँ बच्चा अकेले ही क्या करेगा, अकेले योजना बनाएगा, कहाँ पे, तस्मात अंत पाल दुर्गे वासा श्रेयान। ये नीचे जो लाइन है ना, ये उपाय बताते हैं प्रासद ऋषि, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे राजकुमार को ये पता चल जाए कि पिता ने उसके भय से, पिता ने अपने वध के भय से जो है मुझे जेल में डाल रखा है, तब ऐसे कंडीशन में वो राजकुमार क्या करेगा, तो वो एक मिनट गायब कर दे इसको। देखो कि राजकुमार को जैसे ही पता चल जाएगा कि पिता ने जो है ना, अपने भय के वजह से, अपने डर से राजकुमार को जो है कैद करके रखा है, तो वो राजकुमार क्या करे, तम एवांग के कुरियात। बच्चा तम पद किसके लिए प्रयोग आया है?
राजपुत्र के लिए। हाँ, तम एवांके कुर्यात्, तो वो अकेले क्या करेगा, वध की योजना बनाएगा। उसको मतलब कैसे वहां से निकल के, है ना, उस जेल से निकल के अपने पिता से बदला लेगा, इसके विषय में वो सोचेगा, योजना बनाएगा। तो राजा ऋषि कहते हैं कि ऐसे राजकुमार जिन्हें हम अगर सीधे डायरेक्ट जेल में डाल दें तो बिल्कुल सर्प भय के समान है। क्यों? ऐसे राजकुमार और ज्यादा खतरा बन सकते हैं। वो जेल में बैठे बैठे ही वहां से निकलने का योजना बनाएगा। तब यहाँ प्रासर ऋषि कहते हैं अब इसके स्थान पर हमें क्या करना चाहिए। तब वो कहते हैं तस्मात अंतपाल दुर्गे वासा श्रेयान। क्या मतलब बच्चा? अंतपाल दुर्गे। अंतवास दुर्गे सर, मतलब जहाँ पे सैनिक रहता है, राजसभा का अंदर जो दुर्गा है उसमें उसको डाल देना है। बच्चा अंतपाल किसको कहते हैं? अंतपाल किसको कहते हैं? अंतपाल दुर्गे। दुर्गे का मतलब और अंतपाल क्या होता है बच्चा, किसको कहते हैं? अंतपाल का अर्थ नहीं लग पा रहा है। अंतपालक या अंतपाल सीमा के